आपने शिरूर की एक वक्फ मिल्कियत को लेकर मेरी कुछ स्टोरीज़ देखी थी और उस दौरान जो है आपने ये भी स्टोरीज़ देखी थी कि ख़बर में जो है मैंने बताया था कि वक्फ एक मिल्कियत है और इस मिल्कियत को लेकर जो है इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के बाद जो है जो वक्फ बोर्ड है इसमें चेंज रिपोर्ट नहीं दे रहा है। चूँकि इस मिल्कियत से जुड़े हैं इब्राहिम शेख, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। मैंने इनसे भी बात करने की कोशिश की थी लेकिन ये बात ऐसी हो गई है कि मैंने उन्हें कॉल किया, वो नहीं उठा पाए। फिर मैंने मैसेज भी किया था कि मैं इस पर स्टोरी कर रहा हूँ, आपका क्या पक्ष है, ताकि ख़बरों में जो है दोनों फरीकैन का और दोनों पक्षों का अगर बयान रहे तो हमें क्या है, कोई भी खबर कोई भी बात जो है पूरी विस्तार से और सही बातें मालूम पड़ सकती हैं। तो उस दौरान मैंने ये खबर की थी और उसमें मैंने बताया था कि शिरूर की इस मिल्कियत को लेकर हाई कोर्ट का ऑर्डर था इलेक्शन कराने का और इसमें इलेक्शन हुआ और जो वहाँ लोग थे वो हार गए और जो दूसरा पक्ष है वो जीत गया। लेकिन बातें जब हमारी कुछ हुई, इनसे मुलाकात हुई तो इस दौरान कुछ और बातें आई, तो हम वो सारी बातें जो है तफसील है वो जानने के लिए इनसे बात करेंगे। इब्राहिम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। एक मेरा सवाल ये था कि जो इलेक्शन हुआ था, आप मतलब क्या कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ था उसके बाद ही इलेक्शन हुआ था, तो क्या वो इलेक्शन सही नहीं था या हाई कोर्ट का ऑर्डर सही नहीं था? देखिए, जो आप बता रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, हाई कोर्ट में उन लोग गए थे तो हाई कोर्ट ने हमको डायरेक्शन दिया, जो मुत्तेवली है वहाँ के जी, हमारे मुत्तेवली थे वहाँ के जमीर सैयद थे और इकबाल भाई करके थे जी, जो अभी हाल ही में उनका इंतकाल भी हुआ है। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि भाई ये राइट सिर्फ मुत्तेवली को है, मतलब जो पहले हैं, हाँ जो पहले से हैं। जो पहले कितने सालों से थे आप लोग? मतलब मैं तो अभी उसमें ज्वाइन हुआ, हमारे पुरख जो है हमारे जो आपके पहले के लोग थे कितने, मतलब कुछ 40 साल से शिरूर की जमात है उसकी देखरेख कर रहे, 4 मस्जिद है उसकी देखरेख कर रहे, उसकी जो प्रॉपर्टियां हैं उसकी देखरेख कर रहे। जो वहाँ एक केयर टेकर था जो देखरेख करता था, उसने अपने नाम पे कुछ प्रॉपर्टी बना के रसिकलाल जो वहाँ के मारवाड़ी लोग उनको उन्होंने बेच दिया था। उसके लिए भी हमने 10 साल केस लड़ा, वो जीत के लाए उसको, वो जमीन को 14 एकड़ जमीन को। अभी उसके ऊपर उन लोगों ने ये डाले, रीट डाले, अपील डाले, अभी मैटर हमारा चल। पर ये जो आप बात कर रहे हैं, जैसे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर हमारी जमात को दिया था कि भाई ये जो मेंबरशिप है इसको डिसाइड आप लोग कीजिए, इनको रखना है कि नहीं रखना है, क्या इनका आप लोग का जो भी होगा वो आप उसको डिसीजन लेके क्लियर कीजिए, क्योंकि इलेक्शन लगाना था। जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि वक्त बोर्ड को इलेक्शन लगाना, तो इन लोग हाई कोर्ट में ये खुद गए थे अपोजिट वाले लोग, जी 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 लोग, तो इनको हम वो लोग इसलिए भी गए थे कि यहाँ उन लोग कोशिश किए थे इलेक्शन करने की, तो शायद उनका ऐसा आरोप था कि आप लोग जो है वो इलेक्शन नहीं चाहते थे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, उनकी बात पूरी गलत है। उसके बाद ही मजबूरन वो हाई कोर्ट गए। नहीं, वो बात ही उनकी गलत है पूरी तरीके से, क्योंकि वो जब हाई कोर्ट में गए, ये उन्होंने कहा, ये मैंने आपको बोला, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। अब आप क्या कह रहे हैं, ये बात सही क्या है वो बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, जी जी। हाई कोर्ट में हो गई। इलेक्शन कैसा है, जो इलेक्शन का हमारा बायलॉज है वो सिलेक्शन है, उसमें इलेक्शन नहीं है। अच्छा अच्छा, निवड़ है, निवड़। एक गांव के सब लोग मिलते हैं, पूरे जमात के लोग, वहाँ के बुजुर्ग लोग तहकीकात करते हैं, फॉर्म मंगाते हैं कि भाई अपने वो किसको ये सौंपना मांगता है, जो जिम्मेदार, जो नमाजी हो 5 वक्त का, जो खिदमतगार हो, जो प्रॉपर्टी की देख रेख करता हो, वैसे लोग को हम लोग चुनते हैं और उनको मतलब मिल्कियत की जो फलाह बहबूद के बारे में सोच सके, उसका उद्धार सोच सके, और सब पूरे गांव को बुलाते हैं। उसके बाद में उसमें डिसाइड करते हैं कि भाई ये इनके नाम आए थे, इसमें से ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं, इनको हम लोगों ने 11 लोगों को चुना है और डिक्लेयर कर देते हैं। मगर ये इन लोगों ने जो काम पूरा किया है, ये प्रॉपर्टी हत्याने के लिए सब षड्यंत्र मचे। वही बात तो वो लोग आप लोग को कह रहे हैं, नहीं आप तो, उनको कह रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आपको खुलासा बार दे रहा हूँ ना, मैं तो कोई वर्बली, मैं तो डॉक्यूमेंट के साथ दूंगा मैं आपको। तो उन लोग हाई कोर्ट में गए तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ये मेंबर, क्योंकि हम लोगों ने पहले मेंबरशिप वक्त बोर्ड में 624 समथिंग कुछ मेंबर थे हमारे, वो हमने दे दिए थे, वहां से अलाउ हो गया था बाकायदा। आप समझ रहे मेरी बात? जी जी जी। बाकायदा अलाउ हो गया था, उसी पे इलेक्शन होना था। मगर वो नहीं करते हुए इन लोगों ने इस तरीके से किया कि जो इलेक्शन निवड़ अधिकारी था वो आया, सर्वे किया, हम लोग सब थे मीटिंग में, हम उन्होंने बताया कि ये जो आपकी जो मेंबरशिप है इसी पे इलेक्शन है।
यानी पहले से जो पहले से, हाँ, उसी पे इलेक्शन। बाकी जो लोग बाहर से बने हैं उस पे नहीं नहीं, वो जब भी बात ही नहीं थी वो। ओके। बाद में उन लोगों ने जब इलेक्शन का जब प्रोसीजर चालू, कितने लोगों को बढ़ाया उन्होंने? उन लोगों ने कुछ 1400 से 1500। पहले आपके कितने मेंबर थे? हमारे 600 कुछ समथिंग 24। आपको कितने वोट मिले? हमको 500 वोट मिले उसमें। मतलब अगर ये देखा जाए कि आपके 650 लोग पहले थे, हाँ। तो आपको उसमें से 500 वोट तो भी नहीं हम तो लोग। आपके अपोजिट वालों को कितने वोट? उन लोगों को 1400 वोट, जो उन्होंने बोगस वोटिंग की है, जो बाद में जो डाले, नहीं, जो बाद में मेंबर बने, बाद में जो मेंबर बने, जो बाद तो में आप लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? बार बार ऑब्जेक्शन लिया हमने। हमारे पास राइटिंग में पेपर है, निवड़ अधिकारी को लिया, वक्फ बोर्ड में लिया, तहसीलदार साहब के पास गया, लास्ट में हम लोग सीएम साहब के पास गए, अब्दुल सत्तार साहब के पास हमने मेमोरेंडम दिया कि भाई ये हमारा सुन ही नहीं रहे इन लोग, निवड़ अधिकारी लोग। मैं बोला हमको इसको रोकना मांगता, हमको स्टे मिलना मांगता है इसके ऊपर। तो हम गए, जाके मंत्रालय में जो एकनाथ शिंदे जी के जो पीए थे, उनको मिले, उनको मेमोरेंडम, वो भी कॉपी हमारे पास। उन्होंने कहा कि अभी तो इलेक्शन निकल गया है, अभी हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, अभी इलेक्शन हो जाए तो बाद में आओ हमारे पास। उन लोगों ने ये कहा, तो वो मेंबरशिप बढ़ी उसके वजह से ये चीज़। और वो हम लोगों को हराने के लिए उन लोगों ने मेंबरशिप बढ़ाई, क्योंकि वो 624 मेंबर जो हमारे थे, वो सब एक्चुअल मेंबर्स है, पहले 100 रुपया भरते हम लोग मेंबरशिप का रिन्यूअल के लिए। और रही बात अभी जो मस्जिद की जो मिल्कियत है, हाँ, एक 17 एकड़ जगह है, एक 30 साल पहले, 25 या 30 साल पहले एक उर्दू हाई स्कूल है हमारे गांव में, जिसकी एक कमेटी है, ट्रस्ट है, वो चलाती। वो कमेटी को वो जो जगह उस टाइम में 3 एकड़ जगह, मेरे जो मामू थे जो अध्यक्ष थे उस टाइम के, वो 3 एकड़ जगह रसिकलाल, वो नहीं सॉरी, एक स्कूल है पवार साहब की उधर, क्या उसका नाम है, अच्छे नाम है, नाम ध्यान नहीं रहा, ठीक है बता दीजिएगा। तो 3 एकड़ जगह उनको देने वाली, सब गांव वाले पूरे जमा हुए। मुझे आके कहा उन्होंने कि भाईजान ये अपनी जो जगह है, जो वहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे, जैसे मुक्तुर चचा थे, शफी भाई थे, अपना लाने के सुजाउद्दीन चाचा थे, फिर तालिब चचा थे, ये सब वहाँ के जिम्मेदार लोग, पुराने लोग एकदम, मतलब उन लोग मेरे को आगे बोले ये जगह अपने को जाने नहीं देगा, अपने को उर्दू स्कूल के लिए जगह मांग के लेंगे। तो हम लोग गए शहीद मामू के पास, उनसे बातचीत की। उस टाइम तो सब बिया बांधता होता, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इतने दूर कौन जाएगा उधर स्कूल में। तो हम लोग, मैंने कहा मैं जवाई हूँ गाँव को, मेरे मामू थे, मैं बोला उतने दूर कोई नहीं आएगा, अपनी छोटी बस रखेंगे अपने बच्चे लोग क्या, और ये जगह आप दूसरी संस्था को मत दीजिए, रेत संस्था पवार साहब की, मैंने उनको मत दीजिए, आप उर्दू स्कूल हाई को दीजिए, अपन लोग सब चंदा करके बनाएंगे, अपन बड़ी कॉलेज ये बनाएंगे करके। तो वो जगह उस टाइम में दी उन लोगों ने 30 साल पहले। मगर आप यकीन मानेंगे, मैंने एक टाइम भी जगह कुछ हक के नहीं दे रहा जाके, एक टाइम भी। अच्छा, ये 11 लोगों में, ये जो कमेटी में जो लोग हैं, आपके रिश्तेदार कितने हैं? मेरे इसमें कमेटी के अंदर एक मेरा साले है, और पुराने टाइम के एक हमारे मेरे चाचा भाई थे, अमीर मामू, वो है। वहाँ जो आपके अपोजिट के लोग हैं, उनका ऐसा कहना है कि इस पूरे उस पे जो है आपका जो है पूरा आपके कंट्रोल में, काबू में है, और आपकी वजह से जो है एक दहशत का माहौल है, तो इस वजह से लोग जो है वहाँ डरे हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, उनका मतलब ऐसा है कि आपकी वो कांग्रेस लोग क्या है, जो आदमी चोर होता है ना, वो डरता है, आप समझ रहे हैं। हम तो सामने खड़े रह के हर चीज़ की है, जितनी मीटिंग के लिए आपको रिकॉर्डिंग उसकी दे देंगे, मगर वो उन लोगों को दहशत इस बात की है कि अगर भाईजान खड़े रहेंगे तो हम लोग की जगह आते नहीं सकेंगे। उन लोग की दहशत ये है, क्योंकि भाईजान पूरे क्रॉसपोर्टिंग जानते हैं, कानूनी लड़ाई कैसी लड़ने की है, कैसे कौम की अमानत को बचाने का, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को कैसा बचाने का, वो अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए वो दहशत खाते हैं मुझसे। और जो आपके पास जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हाँ, एक शिकवा आपको था कि मैं जेके आपको जो है जेके कह रहा हूँ, तो ऐसा ये भी कहा गया भाई मुंबई में आपको जेके के नाम से बुलाया, अबू सालिम का भी नाम आया कि भाई आप अबू सालिम से जुड़े रहे, तो इसलिए आपको आपका पहला नाम जेके था। देखिए, तो आप कह रहे हैं आप कि ये बात झूठी है। देखिए, जो आपने जो ये जेके की जो स्टोरी चलाई है, ये एक मन धड़क कहानी है,
और क्या वाकई जेके के नाम था क्या आपका? ऐसा कोई नाम नहीं था। ये जेके कहा रहा है, जेके पहले नाम था, फिर उसको छुपाने के लिए भाईजान का नाम लाया गया। नहीं, ऐसा कोई नहीं। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई। शाहिद भाई आप बहुत अच्छे मीडिया के करने वाले। आपसे इसीलिए तो सुनो ना, मैं खुलासा करता हूँ। जी जी। मैं महाराष्ट्र राज्य के अंदर एनसीपी में मुंबई का अध्यक्ष रहा, महाराष्ट्र में जनरल सेक्रेटरी रहा पवार साहब के साथ। जी जी। पवार साहब के साथ में आपको मालूम है। जी जी जी। फिर मैं हज कमेटी का चेयरमैन बना। वहां भी इशू हुए। हज कमेटी सुने ना, मैं हज कमेटी का चेयरमैन बना। और गवर्नमेंट ऐसी गेजेट निकाल लेती है किसी के, गवर्नमेंट जो है ऐसी गेजेट किसी की निकाल लेती है, आप समझ के लिए। जी 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 जी। गवर्नमेंट रिपोर्ट पूरी जाती है, करती है, सब देख के आदमी का पोर्टफोलियो क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सब देख के करते हैं। आप समझेंगे ना। और अबू सालिम जैसी की जो आप बात कर रहे हैं, जो एक एक्यूज है वो बम ब्लास्ट के अंदर, इस तरीके के आदमी से आपने मेरा नाम जोड़ दिया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने पूछा इसलिए नहीं, मुझे आप तो वजाहत कर ही रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया, फोन किया कि शाहिद भाई मुझे आपसे मिलना है। आपने जो मेरी न्यूज छापी है वो गलत छापी है। इसके लिए जो मेरे लोगों के अंदर जो मेरी ये है इज्जत है, जो लोग मुझे मान सम्मान देते हैं, मैं महाराष्ट्र का राज्य मंत्री रहा जी जी। और आज भी मुंबई का अध्यक्ष हूँ मैं कांग्रेस पार्टी से, और मैं एमपी का इलेक्शन लड़ चुका। आप मुझे बताइए, इस टाइप के अगर जो आदमी रहेंगे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं क्या, मिनिस्टर बन सकते हैं क्या? एक क्रिमिनल से आप मेरा नाम किसी के सुनने पे या किसी के बोलने पे आपने जोड़ दिया, मुझे बहुत तकलीफ। इसलिए मैं आपसे मुलाकात की मांग किया कि मैं मेरी बात आपके सामने खुलासावार रखूं। नहीं, हम तो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, वो अलग बात है कि कांटेक्ट नहीं हो पाया। जी, जी। आप तो जब चेयरमैन थे आज कमेटी, तब से हमारी बातचीत है। अब मेरा एक सवाल ये है, तो मेरा एक मेरी रिक्वेस्ट जी, बोलिए। कि इस तरीके की जो स्टोरी आपने बनाया, ये मैं समझता हूँ कि मन धड़क कहानी है। कोई अपोजिट लोगों ने आपको कुछ दे दिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ दे दिया मतलब क्या? कुछ भी, ये स्टोरी बनाने को दे दिया है, नाम कुछ दे दिया है, और मुझे आपने बताया कि वो अबू सालिम के गुड़गे थे, मैं गुड़गा था उसका, वो कहा मैं कहा। आप समझ रहे? जब मैं जवान खबर में आपका नाम नहीं लिया गया कहीं। जब मैं आप देखिए, आपने खबर देखी, खबर में तो आपका नाम कहीं नहीं है। नहीं, आपने ये बताया कि इब्राहिम भाईजान आज बने हैं। नहीं, आपने जो है शायद खबर पूरी नहीं देखी, आपका नाम इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ। पहले भी इनकी दहशत ऐसी थी कि आज भाईजान का वो चोला पहन लिए ले, इस तरीके की आपने कुछ बताया, इसलिए मैं मिलना जरूर से, क्योंकि मेरे गांव की स्टोरी है, मेरा गांव है। मेरा ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई ससुराल सेवा के लिए इब्राहिम भाईजान जो है ये इतनी सारी चीजें जो है वो कर रहे हैं, ना कि वक्त की मिल्कियत बचाने के लिए। नहीं, देखिए, साले वहाँ हैं। आप है ना, आप शिरूर में आइए, मैं आपको दावत देता हूँ। जी जी। और आप आके खुद रूबरू देखिए। जी जी। आप खुद देखिए। आप देखने के बाद में जिन लोगों ने भी आपको स्टोरी दी है, तो आप जिन लोग थे आपके ही अपोजिट के लोग थे, हम अपोजिट हमारे, हम तो भी नहीं, तो भाई डॉक्यूमेंट से आए, हमने देखा, देखिए हमने हाई कोर्ट का ऑर्डर देखा, वक्फ बोर्ड का हुक्म देखा, आपके इलेक्शन की रिपोर्ट देखी। अब हमारे लिए तो इतना इनफ है। आपने वन सेट देखी ना रिपोर्ट? अभी मैं तो आपसे कांटेक्ट भी तो किया था, आपसे बातचीत नहीं हो पाई। बातचीत नहीं हो पाई मेरी आपकी, उसके लिए मैंने तो, मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं थी ना इसमें। मैंने तो कोशिश की ना आपसे बात करने की। गलती नहीं थी, ठीक है। आदमी को एक टाइम में 2 टाइम कांटेक्ट किया जाता है, 3 टाइम किया जाता है, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में हम पॉलिटिक्स में हैं। मेरी पॉलिटिक्स में एक अलग इमेज है, आपके सामने है, और पिछले 30 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई ऐसा उंगली उठा के बोल नहीं सकता है कि भाईजान ने कभी कोई गलत काम किया है। एक सिंगल आदमी अगर आपको बोलेगा तो आप जो सजा देंगे मैं खाने को तैयार हूँ। और कोई ऐसा शिकवा है जो इस खबर के बाद जो है आपको रह गया है? मेरे को ये शिकवा है कि जो आपने खबर डाली है, इससे मेरी थोड़ी। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आपको नहीं लगता कि इस लड़ाई से कहीं ऐसा नहीं है कि वक्फ माफियाओं को फायदा पहुंच रहा है? आपस की ये लड़ाइयाँ जो है, क्योंकि वहाँ दूसरा अपोजिट पक्ष भी जो है मुस्लिम है, आप लोग भी मुस्लिम हैं, हम सब, मतलब वक्फ की इमलाक जो है जहाँ तक है बचाने की बात आती है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में 92,000 एकड़ जगह है, और इसी तरह के डिस्प्यूट के जो है बहुत सारी जगह शिकार है। तो क्या लगता है आपको कि अगर मुसलमान ही जब वक्फ को लेकर जो है इस तरह से डिस्प्यूट का शिकार होगा, तो फिर गैरों से वो कहाँ से महफूज होगा? देखिए, ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पूरे महाराष्ट्र में आप घूम लीजिए जी, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, कुछ मुत्ते वाले लोगों ने बेच के खा गए, कुछ लोगों ने कब्जा कर लिए, कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों को दे दिए। मगर एक शिरूर एक वाहिद ऐसा गांव है जहां आपको पूरी मिल्कियत ऐसी की ऐसी मिलेगी, आपको जैसी थी 30 साल पहले, आज भी वैसी मिलेगी आपको मिल्कियत।
उल्टा हम लोगों ने मस्जिदें बनाई है, ईदगाह बनाई है उधर, जो आप फोटो बता रहे वो हम लोग का ही बनाया हुआ अच्छा अच्छा। उधर। और आज भी मस्जिदों को हम लोग चला रहे हैं। जो ये चुन के आए लोग हैं, जो दुकानों के भाड़े आते थे, इन लोगों ने रोकने का काम किया। आज उनके ऊपर भी हम लोगों ने वक्फ बोर्ड में रिट पिटीशन। वहाँ के जो इमाम है, जो मुतवल्ली है, ऐसा कहा जा रहा है 5-6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं है। तो आप मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना अच्छा इंतजाम होने के बाद भी वो इससे क्यों तो महरूम है? सुनिए ना आगे की बात। जी। पूरी जो वक्फ की जगह है उसका भाड़ा आता है 1,10,000 रुपये आता था। उसमें 30-40 हज़ार रुपये और डालने पड़ते थे। और आज की पोजीशन ये है कि सिर्फ 55,000 रुपये भाड़ा आ रहा है, क्योंकि जो 7-8 दुकान वाले और घर वाले इन लोगों ने बंद करा दिए भाड़ा। 18-1 लाख रुपए भाड़ा चढ़ गया है। हम लोगों ने उसको जो कानूनी वक्फ के हिसाब से प्रोसीजर होता है वो पूरा किया है। आज भी ये आए थे जो जमीन सैयद, ये उसके बाद कहते जुनेद भाई की बात कि भाई हमारा वो जो भाड़े का जो प्रपोजल है उसको आप अलाउ कराइए, क्योंकि भाड़ा नहीं मिल रहा है। तो और हर महीने इनको जो आपको 5-6 महीने का जो पगार बोल रहे हैं उतनी नहीं है, 2-3 महीने की पगार बाकी तो है ना, मगर हर महीने मैं उनको जो भी मेरे से ताउन होता है 30,000, 50,000, 60,000 मैं देता हूँ हर महीने। आखिरी सवाल है मेरा, अगर आपको और कुछ कहना है तो कह सकते हैं। ये मेरी तरफ से आखिरी सवाल है कि अभी क्या स्टेटस है चेंज रिपोर्ट का, या आपने कहा है ना कि ट्रिब्यूनल में गए हैं, तो अभी आप उस चीज़ को लेकर अपोज किया है, आपने क्या स्टेटस है वो मुझे बता दीजिए। देखिए, इन लोग चेंज रिपोर्ट डालने को गए जी, और वो भी जो इलेक्शन भी लड़ा गया और चेंज रिपोर्ट भी जो डाला है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन है जो वहाँ की जमात का, वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, दूसरे नाम पे डाला है। अच्छा। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया जब वजाद मिर्जा जी हमारे चेयरमैन थे, उन लोगों ने सब केस को देखा। और आप वो तो मिल भी चुके हैं साथ में, वो मिले भी है, वो पूरे केस की स्टडी किए, वहाँ 3 हेयरिंग भी हुई और वो चेंज रिपोर्ट निकाल नहीं सके, क्योंकि हम लोग ने जो ऑब्जेक्शन लिया वो हम लोग जो ऑब्जेक्शन लिया वो एकदम वायबल ऑब्जेक्शन है, इसलिए हम लोग चेंज रिपोर्ट निकाल नहीं सके। और हमको ऐसा मालूम पड़ा था कि ये चेंज रिपोर्ट बना दिया है। अच्छा। तो हम लोग कोर्ट में मूव किए, तो कोर्ट ने पूरा बस्ता मंगा के अपने पास रखा है। ट्रिब्यूनल में बस्ता मंगा के अपने पास रखा है, पूरा बस्ता जो चेंज रिपोर्ट। जी जी जी। तो अगर सही होता तो चेंज रिपोर्ट वक्फ बोर्ड निकाल देता, नहीं निकाल देता। क्या आप मुझे आपके साले को भी कोई नोटिस आई है वक्फ बोर्ड से? नहीं, वैसे लेटर तो आते रहते हैं। नोटिस एक आई है कि भाई आप इसमें जो है इस पोस्ट पे हैं, कैसे हैं इलेक्शन होने। हाँ, वो भी बात आई। अभी मुत्तेवली जब इंतकाल हो गए तो वाइस चेयरमैन ही मुत्तेवली बनता है, एडिशनल। तो उनका इंतकाल हो गया, हमारे इकबाल भाई सिकंदर का इंतकाल हो गया। उसके बाद में जो हमारी कमेटी है वहाँ की 5-6 फौरी तौर पे जो है उनको कोई ना कोई चेयरमैन पोस्ट पे, क्योंकि वो नेक्स्ट इलेक्शन का भी होगा तो फिर उस फिर तो इलेक्शन लड़ा जाएगा ना। जी। ये तो अभी वक्फ बोर्ड में हमारा केस चल रहा है। अभी आप बताइए, अगर वो जीनियन होते हैं तो वक्फ बोर्ड भी एक अपना एक इदारा है महाराष्ट्र शासन का, उनके पास भी सीईओ है, चेयरमैन है, मेंबर है, सब देखते हैं। कोई ऐसा ही नहीं हो जाता। उन लोग भी समझते हैं कि भाई ये इलेक्शन गलत हुआ है, इसलिए चेंज रिपोर्ट हम नहीं निकाल सकते, इसलिए रोक दिया गया उसको। पर हमको जब भी मालूम पड़ा कि ऐसा एक चेंज रिपोर्ट बन गई और निकलने, तो हम सीधे हाई कोर्ट में मूव किए और हाई कोर्ट ने हमने बाकायदा फाइट की कि ये जो चेंज रिपोर्ट बन के पड़ी निकाल के दे देंगे, तो हमने जो मिलकियत संभाल के रखे चले जाएंगे। तो वो बस्ता ही मंगा लिया। अब कोर्ट ने बस्ता मंगा लिया, उसका मतलब समझता हूँ अक्का बस्ता अभी भी कोर्ट में ही है। जी जी। मैं मेरे दोनों वकील को आपको दूंगा, अत्ता मुस्तफ़ा है के और नासिर खान करके है, निसार खान करके, बहुत बड़े एडवोकेट है। वो लोग बराबर फाइट कर रहे हैं कोर्ट से। तो इस तरीके के जो आपको जो भी मालूमात इन लोगों ने दिए, या शिरोड के लोगों ने दी या बॉम्बे के लोगों ने, वो जो शिरोड के लोगों ने मालूमात दी आपको मिसगाइड किया। अभी आप पेपर देखेंगे, सब चीज़ को समझेंगे तो आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, कुछ में से थोड़ी सी गलती हो गई। गलती क्या, अब हम तो जो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, आपके वक्फ के ऑर्डर थे, आपके इलेक्शन के थे, ये पेपर हमारे लिए काफी है देखने के लिए, और उसी के बेस पे सारी स्टोरी है। वो जो उन लोगों ने जो आपको बताया कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर मुत्तेवली को दिया है कि आप डिसाइड कीजिए कि इनको मेंबर आप बनाते हैं या नहीं बनाते। इतनी रिक्वेस्ट है शाहिद भाई कि जो आपने स्टोरी बनाई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा इस टाइप का कोई काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप डिपार्टमेंट से भी पूरे वाकिफ है, शासन से भी वाकिफ है और मुझसे भी वाकिफ है, और बम्बई में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं आप उनसे भी पूछ लीजिए कि इब्राहिम
भाईजान मेरे को नाम देने वाले हैं शरद पवार साहब। अच्छा उन्होंने मुझे नाम क्यों दिया वो भी बता दूं। मेरे गांव में मेरे अब्बा के नाम का एक गार्डन मैंने बना है, अच्छा अच्छा जो गार्डन बच्चों को खेलने गए, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक दिन मेरे गांव आप आइए। और रिक्वेस्ट मैंने गार्डन बनाया, शरद पवार साहब से ओपनिंग करवाया, गार्डन की ओपनिंग कराया, तो उन्होंने उस स्टेज से कम ऐसा होता 15,000 लोग होंगे उस ओपनिंग में। तो पवार साहब ने ऐसा कहा उस इनकी स्पीच में कि हर गांव को अगर ऐसा एक भाईजान मिल जाए, अच्छा, तो इतनी सहूलतें हो जाएंगी गांव वाले लोग को रहने के लिए और बच्चों को खेलने के लिए। तो तब से नाम भाईजान, तब से भाईजान मेरा नाम पड़ा है। मैंने खुद से मेरा नाम रखा नहीं भाईजान, और मैं गांव का भाईजान हूँ, मैं वहाँ की बेटी किया हूँ वहाँ की, तो मेरे को लोग भाईजान बोलते हैं। और आपको मालूम है जो बहन का भाई होता है वो भाईजान ही बोलेंगे, समझेंगे। तो जब से मेरा नाम भाईजान पड़ा है, तो ऐसी कोई बात में मैं किधर भी नहीं हूँ। और जो लोग कोई अगर बोलते भी तो मेरे सामने आ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरी जो छवि है उसको थोड़ा सा धक्का पहुंचा है, तो मैं छवि सुधारने के लिए बात कर रहे हैं ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे को तकलीफ हुई है, बस उतनी रिक्वेस्ट है मेरी कि उतनी मेरी जो गलत आपसे अपनी सारी बातचीत इसीलिए हो रही है ना। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और एक बात, जो मेरे जो वहाँ के गांव के लोग आए पूरे डॉक्यूमेंट जी जी, जैसा उन लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट आपको दिया, ये भी डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं, मैं तो आप उससे सेटिस्फाई हो जी, जाइए। जी। नहीं मेरा बोल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है जो है इब्राहिम शेख उर्फ इब्राहिम भाईजान। और आपने जो शीलूट की इस मिल्कियत को लेकर जो है, आपने इससे पहले मेरी खबरें देखी है, आज इनकी भी बात सुनी है। हालांकि ये मामला अब जो है, चूंकि इलेक्शन के बाद जो है ये मामला वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल में पहुंचा है, और ऐसे में जो है अब ये देखने वाली बात होगी कि ट्रिब्यूनल का इस पर क्या फैसला होता है। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।